हाय, आई एम फ्रॉम विद्यागुरु इंस्टीट्यूट। हम लोग एसएससी बैंक एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जितने भी हम लोग बैंक, एसएससी, DSSB, केंद्रीय विद्यालय, DSSB, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी आप पेपर्स देते हैं हम लोग उनकी प्रिपरेशन कराते हैं। हम फैकल्टी इंग्लिश फैकल्टी। एक बार देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे एरर्स। इंग्लिश में कुछ एरर्स आते हैं आपके एग्जाम में जो बच्चे बहुत जल्दी से आंसर नहीं कर पाते। कुछ रूल्स है जो कॉमन रूल्स है, मैं आपको अभी सिखाती हूँ, काफी जगह पे आपको अप्लाई कर पाएंगे। स्टार्ट विद फर्स्ट एरर देखते हैं। सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा है? द वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन योर वॉच। ध्यान से पढ़िए सेंटेंस क्या है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, आपको मैंने बताया इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगी ताकि आपके लिए एरर्स याद करना, ये रूल है, एक रूल होगा, आप उसको याद कर लेंगे, आप इस तरह के एरर्स आसानी से आंसर कर पाएंगे। मैंने क्या कहा? सेंटेंस पढ़िए, द वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन योर वॉच। अब बच्चों को एक इसमें प्रॉब्लम लगती है, अगर आप देख पाए एरर निकाल पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ कि एरर कैसे निकालना है। देखिए क्या एरर है इसके अंदर। बच्चों को लगता है इसके अंदर दो कंपैरिजन हो रहे हैं। पहला कंपैरिजन उनको लग रहा है कि पहला कंपैरिजन मोर एक्सपेंसिव देन और दूसरा कंपैरिजन सुपीरियर। इसका मतलब क्या है? उनको लग रहा है कि कंपैरिजन क्वालिटी वाइज है, मेरी वॉच आपकी वॉच से, आपकी वॉच मेरी वॉच से या मेरी वॉच आपकी वॉच से सुपीरियर है। तो हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, पहला कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन, आपकी वॉच मेरी वॉच से महंगी भी है। This watch is more expensive than your watch. ये जो वॉच है ना आपकी वॉच से ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। मैं ये कहना चाह रही हूँ दो बातें हैं, दो तरह के कंपैरिजन है। पहला कंपैरिजन सुपीरियर क्वालिटी वाला कंपैरिजन, दूसरा कंपैरिजन क्या हुआ है कि आपकी वॉच मेरी वॉच से ज्यादा महंगी भी है। तो बच्चों को लगता है कि मोर लगा हुआ है, दैन लगा हुआ है, मोर और दैन आ गया, कंपैरिजन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस से हम दो सेंटेंसेस बना सकते हैं। पहला सेंटेंस, दिस वॉच इज सुपीरियर दैन योर वॉच। दूसरा सेंटेंस, दिस वॉच इज मोर एक्सपेंसिव दैन योर वॉच। अब बच्चों को तो ये लगता है कि सुपीरियर के साथ भी कंपेयर करने के लिए दैन लगेगा और मोर एक्सपेंसिव के साथ भी कंपेयर करने के लिए दैन लगेगा, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। ध्यान से देखिए, रूल है। रूल क्या है? जैसे हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को, तो जब हम कहते हैं यू आर बेटर दैन, यू आर मोर ब्यूटिफुल दैन, यू आर क्लेवरर दैन, यू आर स्मार्टर दैन, तो हम कह रहे हैं हम ज्यादातर वर्ड्स का कंपैरिजन दैन लगा के करते हैं, बेटर दैन, स्मॉलर दैन। तो हम कह रहे हैं कि जनरली ऐसा होता है, यू आर मोर इंटेलिजेंट दैन, यू आर मोर ब्यूटिफुल दैन। तो कंपैरिजन दैन लगा के करते हैं, आप गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका कंपैरिजन दैन लगा के नहीं किया जाता। वो कौन से वर्ड्स है? ध्यान से देखिए, पे प्रॉपर अटेंशन टू इट। हम कह रहे हैं पहला वर्ड सुपीरियर, पहला वर्ड सुपीरियर, दूसरा वर्ड इंफीरियर, तीसरा वर्ड जूनियर, चौथा वर्ड सीनियर, उसके बाद प्रायर, उसके बाद प्रेफर। हम कहना ये चाह रहे हैं जब हम इन वर्ड से कंपैरिजन करते हैं तो प्रेफर दैन नहीं। सेंटेंस आया था एग्जाम के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर दिया गया था आई प्रेफर स्पोर्ट्स, आई प्रेफर स्पोर्ट्स दैन स्टडीज, आई प्रेफर स्पोर्ट्स दैन स्टडीज। अब बच्चे कहते हैं आई प्रेफर स्पोर्ट्स दैन स्टडीज नहीं होता मैम, आई प्रेफर स्पोर्ट्स ओवर स्टडीज होता है। ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज सुनिए। प्रेफर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर। जब हम इन वर्ड्स का कंपैरिजन करते हैं तो कंपेयर करने के लिए दैन नहीं लगाया जाता, इन वर्ड्स का कंपैरिजन हम लोग करते हैं टू से। इन वर्ड्स का कंपैरिजन हम लोग करते हैं टू से। तो जो सेंटेंस मैंने बोला था उसे दोबारा सुनिए, आई प्रेफर स्पोर्ट्स दैन स्टडीज नहीं, आई प्रेफर स्पोर्ट्स टू स्टडीज, आई प्रेफर स्पोर्ट्स टू स्टडीज। दोबारा सुनिए, इसी सेंटेंस को देखते हैं। वर्ड याद करिए, प्रायर, प्रेफर, प्रायर, प्रेफर। देखिए कुछ वर्ड मैं लिख नहीं पा रही हूँ, मैं बोल देती हूँ, आप लोग सुनिए। प्रायर, प्रेफर, जूनियर, सीनियर, यंगर। इसके अलावा हमने सुपीरियर, इंफीरियर तो लिखा ही है और सुपीरियर का ही वो एरर है हमारे सेंटेंस के अंदर। ध्यान से अब सेंटेंस करेक्ट करके पढ़ते हैं। सेंटेंस के अंदर करेक्शन है, द वॉच इज
सुपीरियर, कंपैरिजन किससे करना था? टू से। अब बच्चे इसको सही करते हैं, तरीका देखिए, बच्चे दैन को हटा के टू कर देते हैं, गलत तरीका है बच्चों, दैन को नहीं हटाना है। क्या मोर का कंपैरिजन दैन से नहीं होगा? आप मोर का कंपैरिजन टू से थोड़ा कर सकते हो, मोर का दैन वही का वही बना रहेगा। आपने क्या करना है, आपने बस सुपीरियर के साथ टू ऐड कर देना है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या है पढ़िए, द वॉच इज, दिस वॉच इज, द वॉच इज सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव दैन योर वॉच। अब इसको सेंटेंस को पार्ट्स में पढ़ते हैं, दो सेंटेंसेस हैं ये। पहला सेंटेंस, द वॉच इज सुपीरियर टू योर वॉच, द वॉच इज मोर एक्सपेंसिव दैन योर वॉच। हमने सेंटेंस ठीक कर लिया। आपको याद क्या रखना है, इस ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर एरर क्या था? वर्ड सुपीरियर आया था, सुपीरियर का कंपैरिजन दैन से नहीं करते, सुपीरियर का कंपैरिजन करते हैं टू के साथ। हमने टू लगा दिया, एरर निकल के आ गया। दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, वर्ड्स रिवाइज करते हैं। सुपीरियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, यंगर, प्रायर, प्रेफर। इन वर्ड्स का कंपैरिजन हम लोग दैन से नहीं, इन वर्ड्स का कंपैरिजन हम लोग टू से करते हैं। समझ रहे? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है, राजा grew impatient, राजा grew impatient and he couldn't hardly wait an hour to see his ailing mother। हमने कहा राजा grew impatient and he couldn't hardly wait an hour to see his ailing mother। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान सा सेंटेंस है, गलती निकालना भी बहुत आसान है। देखिए इस सेंटेंस के अंदर दो नेगेटिव्स एक साथ आ गए हैं, इस सेंटेंस के अंदर दो नेगेटिव्स एक साथ आ गए हैं। आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, couldn't hardly, अब वही बात है ना, आई couldn't hardly क्यों ना बोलते हैं, या अगर मैं बोलूं मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, I hardly study, what do we say generally? We say I hardly study, I do not say that I do not hardly study। This is not the correct sentence। हम कहना चाह रहे हैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी नेगेटिविटी होती है। अगर इन वर्ड्स के अंदर ऑलरेडी नेगेटिविटी है तो बच्चों इनके साथ हम लोग नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन से वर्ड है एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। पहला वर्ड हार्डली, पहला वर्ड हार्डली, दूसरा वर्ड स्कैर्सली, तीसरा वर्ड बेरी, चौथा वर्ड रेयरली, फोर्थ वर्ड रेयरली, पांचवा वर्ड, फिफ्थ वर्ड अनटिल। इसके अलावा अनलेस, when we use these words in a sentence, when we use these words in a sentence, we cannot use any other negative word with these words। अब याद ही रखिए जब किसी वर्ड के अंदर ये सेंटेंस के अंदर किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इनके साथ नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखिए वर्ड्स कौन से हैं, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली, अनटिल एंड अनलेस। तो अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे, हम गलती निकालेंगे बहुत आसान तरीके से। हम सीधा नॉट हटा देंगे, सेंटेंस के अंदर करेक्शन लिखिए, राजा grew impatient and he could hardly wait an hour to see his ailing mother। सेंटेंसेस एब्सोल्युटली करेक्ट ना, ध्यान से देख लीजिए, दोबारा बता रही हूँ, कुछ वर्ड्स नेगेटिव होते हैं, उनके अंदर पहले से ही नेगेटिविटी होती है, आप इनके साथ और नेगेटिव नहीं लगा सकते हैं। आप दो नेगेटिव एक सेंटेंस में एक साथ लगा रहे हैं, सेंटेंस गलत है। हार्डली के साथ नॉट नहीं आता है, हमने वही किया, हमने बस नॉट हटा दिया, सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस थर्ड वाला पढ़ते हैं, जरा देखिए इसे। The book written by late Pandit Ravi Shankar Shastri comprises of 7 lengthy chapters in an incoherent manner। Incoherent का मतलब क्या है? Coherent का मतलब होता है लॉजिकल, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, लॉजिकल। जब हम कहते हैं इनकोहेरेंट दैट मींस इलॉजिकल। कोहेरेंट का मतलब होता है बच्चों लॉजिकल, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, लॉजिकल। इनकोहेरेंट का मतलब होता है इलॉजिकल। फर्स्ट चैप्टर के बाद 15 चैप्टर लगा दिया, 15 के बाद 13 लगा दिया, 13 के बाद 7 चैप्टर लगा दिया, इट इज एन इलॉजिकल वे। एंड व्हाट इज दैट इलॉजिकल वे इज कॉल्ड इनकोहेरेंट मैनर। इनकोहेरेंट मैनर, ऊपर नीचे करके कुछ भी लगा दिया, इनकोहेरेंट मैनर।
कह रहा है द बुक रिटन बाय लेट पंडित रविशंकर शास्त्री कंप्राइजेज ऑफ 7 lengthy chapters in an incoherent manner। ध्यान से देखिए गलती क्या है, छोटी सी गलती है। कंप्राइजेज के बाद ऑफ नहीं लगाते, बस सेंटेंस ही है। सब बच्चों को ये पता होता है कि कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, कोई चीज किसी चीज में शामिल होना, उसे हम कहते हैं कंप्राइज, कंप्राइजेस ऑफ। गलती यही है, एसएससी के पेपर में 3 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। कंप्राइजेस के बाद ऑफ नहीं आना था, कंप्राइज वर्ड जहां भी आएगा उसके बाद आप ऑफ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखिए, द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट नाउ। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। टीम विद्या गुरु, टीम विद्या गुरु comprises CAs, MBAs and MPhil graduates। टीम विद्या गुरु comprises CA, MBAs and MPhil graduates। I'm not saying टीम विद्या गुरु comprises of। अगर मैं इसे बोलूंगी तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि comprises के बाद क्या नहीं आता, ऑफ नहीं आता। टीम विद्या गुरु comprises CAs, MBAs and MPhil graduates। कंप्राइज के बाद क्या नहीं लगाते, ऑफ नहीं लगाते। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारा फोर्थ एरर क्या है? हमारा फोर्थ एरर क्या है? बहुत छोटा सा और आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बस इतना याद रखिए। सेंटेंस पढ़िए पहले। हिज यंगर सन, हिज यंगर सन इज वर्किंग इन अब्रॉड। काफी बच्चों को ये आता है, आसान सा एरर है। हिज यंगर सन इज वर्किंग इन अब्रॉड। आपको याद ये रखना है कि अब्रॉड एक ऐसा वर्ड है जिसके पहले प्रेपोजिशन नहीं लगाया जाना चाहिए। अब्रॉड एक ऐसा वर्ड है जिसके पहले प्रेपोजिशन नहीं लगाया जाना चाहिए। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बहुत आसान था। पीपल जनरली यूज दिस सेंटेंस, दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच आई एम गोइंग टू यूज नाउ। जैसे आई एम गोइंग टू अब्रॉड, but the correct sentence is not I'm going to abroad. The correct sentence is I am going abroad. I am going abroad। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम, वहां पर I am going to abroad नहीं था, I am going abroad था, क्योंकि abroad से पहले to नहीं आना चाहिए, क्योंकि abroad से पहले कोई preposition नहीं लगाया जाना चाहिए। ये grammatical rule है। So is the case here, his youngest son is working in abroad नहीं, his youngest son is working abroad। His younger son is working abroad। हम लोग आगे भी एरर्स पढ़ते रहेंगे बच्चों, हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ वीडियोस हम लोग अपलोड करते रहते हैं। आप लोग वेबसाइट पे जाइए, एग्जाम अपडेट्स आपको खूब सारे मिलेंगे, www.vidyaguru.in। एग्जाम अपडेट्स आपको मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, और वीडियोस देखते रहिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।